नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पिथौरागढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव हड़खोला में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न फल व चौड़ीदार पत्ती पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी पौधरोपण करने की अपील की। इस अवसर पर डीडीहाट ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कमान अधिकारी, ग्राम प्रधान गुड्डू धामी, जिला उपाध्यक्ष महेश मेहर, मंडल महामंत्री रविंद्र भाटिया, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रोहन बिष्ट, राज वल्दिया, पंकज बिष्ट सहित दर्जनों ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सीमांत जिले में हो रही बारिश से जहां एक और लोग खासे परेशान है, वहीं मवेशियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में चरने के दौरान जानवर खाइयों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ऊनाकोट विकासखंड के अंतर्गत शनिवार को लगातार दूसरे दिन एक मवेशी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चिमतोली गांव के भगवान सिंह की भैंस पास के जंगल में चरने के दौरान अचानक असंतुलित होकर गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खाई में उतरकर घायल भैंस का उपचार कर उसका जीवन बचाया, जिसको लेकर पशुपालक भगवान सिंह सहित ग्रामीणों ने डॉक्टर सामंत सहित टीम का आभार व्यक्त किया। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में कल यानी मंगलवार 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 22 और 23 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट के तहत गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्रता होने तथा भारी से भारी बारिश होने की चलते संवेदनशील स्थानों में जलस्तर का वर्णन तथा भूस्खलन के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना, जानमाल की संभावना व्यक्त करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बीती रात से हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो आज सोमवार सुबह तक जारी थी। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। काली नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल से ऊपर बह रहा है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। मतकोट व मंदाकिनी के उफान पर आने से भू कटाव हो रहा है, जिससे देवीबगड़ व बहराबगड़ के लोग दहशत में डरे समेत देवीबगड़ के लगभग 10 परिवारों द्वारा अन्यत्र शरण लेने की सूचना है। प्रशासन द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आपदा राहत शिविर बना दिया गया है। बीते दिवस एसडीएम मनजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस संबंध में तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने खतरे माही परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बारिश के कारण जिले के कई मार्गों में अमल होने से यातायात प्रभावित रहा। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में सोमवार सुबह 31 मार्ग बंद थे। मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी थे। जिले के बंगापानी तहसील में क्षेत्र में सर्वाधिक 110 mm बारिश हुई है। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। चंपावत जनपद के लोहाघाट विकासखंड में एक गांव में 5 साल की मासूम पोती से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सगे चचेरे दादा के खिलाफ पॉस्को और बीएनएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार लोहाघाट के एक गाँव में रिश्ते के सगे दादा ने अपनी 5 वर्षीय मासूम पोती के साथ दुष्कर्म किया। मासूम ने अपनी मां को अपने चचेरे दादा की काली करतूत के बारे में बताया तो मां के पैर तले जमीन खिसक गई। बीते दिवस मासूम की मां ने लोहाघाट थाने में आरोपी दादा के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी चचेरे दादा सुंदर सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच पंचेश्वर कोतवाली की एसआई पिंकी धामी के द्वारा की जा रही है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया जब मासूम की मां ने आरोपी की पत्नी को इस घटना के बारे में जानकारी दी तो आरोपी की पत्नी के द्वारा मासूम की मां के साथ मारपीट की गई। अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य को लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने पर शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सामूहिक इस्तीफे की बात कही है। पिथौरागढ़ अतिथि शिक्षक संगठन जिलाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि बीते 1 दशक से अतिथि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करते आ रहे हैं, पर सरकार द्वारा उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में दुर्गम से लेकर अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए कोई भी पहल नहीं की गई है। इससे हमें कहीं ना कहीं अपना जो भविष्य है वो खुद अंधकार में हमें लग रहा है कि हमारा जब भविष्य हमारा ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में कैसे हम किसी छात्रों का भविष्य हम यहाँ पे बना पाएंगे। सरकार के जबकि लगातार हमें आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन इसके इतर सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन हमें दे रही है और अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा जो माह जून का मानदेय जो विगत 9 वर्षों में ग्रीष्मकालीन अवधि का जो मानदेय अतिथि शिक्षक को इन 9 वर्षों में मिलता आया है उस पर भी इस वर्ष कटौती कर दी गई है, उसको भी काटा गया है कि इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कैसे एक अतिथि शिक्षक जो किसी रुद्रप्रयाग जनपद से अगर पिथौरागढ़ जनपद के हमारे दूरस्थ ब्लॉक धारचूला में अगर कार्यरत है तो कैसे वो अपना गुजर बसर कर पाएगा, पारिवारिक भरण पोषण कर पाएगा, ये एक सोचनीय विषय है। और ऐसे में किराया देने तक के उसके पास पैसे नहीं है। तो सरकार की जो ये पहल है या सरकार की मैं कहूँ कि ये जो उदासीनता है, इससे व्यथित होकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि आगामी दिनों में राज्य के हम सभी अतिथि शिक्षक एक ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं और ऐतिहासिक निर्णय के साथ साथ हम कार्य बहिष्कार को मजबूर हैं और कार्य बहिष्कार के साथ साथ हम राज्य के सभी अतिथि शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री को अपना सामूहिक इस्तीफा भी सौंपने को आज हम मजबूर हो गए हैं। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि हमारी 10 वर्षों के इस संघर्ष को देखते हुए हमारे जो राज्य हित में और छात्र हित में जो हमारे अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया है उसके पारितोषिक स्वरूप हमारे सुरक्षित भविष्य की कोई एक प्रभावी पहल सरकार के द्वारा होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमें कार्य बहिष्कार करना और सामूहिक इस्तीफा देना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।